हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास। चलो आज हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 49। ओके, एस सी वर्मा का चैप्टर 34। देख लो क्या क्या 49 पे डाटा दिया गया है। इसमें ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड मास 5 into 10 to the power minus 12 kg is projected with a speed of 1 kilometer per second in a magnetic field of 5 millitesla. The angle between the magnetic field and the velocity is sine inverse 0.9, so that the path of the particle will be helix. Find the diameter of the helix and its pitch. Question डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या दिया गया ना, भी दे चुका है, चार्ज दे चुका है 5 into 10 to the power minus 6 coulomb, mass and this is velocity 1000, this is you can write 10 to the power 3 meter per second, इसको ऐसे कर लो। एंड थीटा, ये v और b का बीच में एंगल दे चुका है थीटा। ये v, ये हमारा, ये b, ये v, इसका बीच में एंगल थीटा। सो ये पार्टिकल का पाथ कैसे होगा? अगर हम v को रिजोल्व करेंगे, एलोंग दिस एक कंपोनेंट मिलेगा v cos थीटा एंड एलोंग दिस विल फाइंड अनदर कंपोनेंट v sin थीटा। सो ये जो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है v cos थीटा, ये वेलोसिटी कंपोनेंट का वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b, उसका वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे पार्टिकल कैसे जाएगा ना, हेलिकल पाथ में जाएगा। ऐसे दिस पार्टिकल विल मूव लाइक दिस। हम अभी पीच फाइंड आउट करेंगे ये, और रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, वो कितना, मतलब उसका जो रेडियस r फाइंड आउट करोगे तो बच्चे जनरल फॉर्मूला r का क्या है, mv बाई क्यू बी, mv बाई क्यू बी। यहाँ पर m v कितना, v साइन थीटा, mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये हमको फाइंड आउट करना है पहले। तो अभी सारा वैल्यू दिया है, पुट करो। m का वैल्यू 5 into 10 to the power minus 12, m दिया गया। v कितना ना 10 to the power 3, साइन थीटा कितना, साइन थीटा कितना ना 9, 0.9, मतलब हम इसको 0.9 ऐसे रख लो, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना, q दे चुका है 5 into 10 to the power minus 6, और क्या दिया गया, v दे चुका है 5 into 10 to the power minus 3। देख लो पहले ये कट कर लो, ये गया, हटा दो उसको, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी ये कितना हो जाएगा 10 to the power 3, ये 10 to the power minus 12, तो हो जाएगा 10 to the power minus 9। सो इसको हम लिखेंगे 10 to the power minus 9। ये 0.9 मीन्स हम इसको लिखेंगे 9 into 10 to the power minus 1। से अभी देखो ऊपर कितना आ गया, 9 into 10 to the power minus 10, सो हम इसको लिखेंगे 9 into 10 to the power minus 10। अभी ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 3, तो 10 to the power minus 9 आ जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे 10 to the power minus 9, ठीक है। सो ये 10 to the power minus 9 जब ऊपर जाएगा क्या होगा, तो हम लिखेंगे 9/5 into 10 to the power minus 1 हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देख लो ये कितना होगा, सो 9 ये नीचे आने से 9/50, और हम इसको लिखेंगे 18/100, सो दिस इज 0.18 मीटर, इतना मीटर हो गया, ठीक है। सो डायमीटर पूछा गया, सो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर d, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस r, दिस इज इक्वल टू 0.36 मीटर, और सेंटीमीटर होने से 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ दिस पाथ इज कितना, डायमीटर इज 36 सेंटीमीटर।
अभी हम पीच फाइंड आउट करेंगे। ये सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से दिस डिस्टेंस इज x, सो पीच हम फाइंड आउट करेंगे एक टाइम पीरियड पे, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहे हैं, सो x फाइंड आउट करेंगे दिस डिस्टेंस। सो x किसे फाइंड आउट करेंगे ना, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। पार्टिकल ऐसे जब हेलिकल पाथ में जाता है तो टाइम पीरियड t पे इतना डिस्टेंस करेगा। सो हम लिख सकते हैं पीच दैट इज इक्वल टू, pitch is equal to, we can write v cos theta into time period, ठीक है। so this is v cos theta into time period कितना ना 2 pi m by q। सारा वैल्यू दे चुका है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। cos theta का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। कैसे cos theta करोगे, देख लो यहाँ से ये sin theta 9/10, मतलब सपोज ये थीटा, दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू 9/10। सो ये कितना होगा 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 81 9 सो दिस वैल्यू इज द स्क्वायर रूट ऑफ 19, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 19। सो v का वैल्यू दे चुका है 10 टू द पावर 3। cos थीटा का वैल्यू कितना, बेस अपन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 पाई, मतलब पाई मीन्स 22/7 इंटू एम के वैल्यू दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू दे चुका है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। बी का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो थोड़ा लिटिल बिट इसमें कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेशन करने का बाद देखो आंसर बच्चे देख लो कितना दिया गया। 49 का सेकेंड पोर्शन, 49 पे 55 cm होगा, इज फीस दैट इज 55 cm। ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लोगे। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे, ए प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला travels along a helical path of radius 5 cm and pitch 20 cm. Find the components of the velocity of the proton along and perpendicular to magnetic field. प्रोटॉन का मास दे चुका है, पहले डाटा देख लो क्या क्या। मैग्नेटिक फील्ड दिस इज 0.02 टेस्ला, और यू कैन राइट दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। हेलिकल पाथ का रेडियस आर कितना ना 5 cm, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, एंड pitch that is 20 cm, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, डायरेक्ट कर लो। सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, ये है पिच, ठीक है। और क्या डाटा दे चुका है, फाइंड द कंपोनेंट्स, तो और मास ऑफ प्रोटॉन mp दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है। ये हेलिकल पाथ का पी मतलब पिच दे चुका है, तो पार्टिकल ऐसे, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये v स्पीड पे जा रहा है, ये एंगल लेटर से थीटा, वो पार्टिकल कैसे जाएगा, इसी टाइप का हेलिकल पाथ में जाएगा, ठीक है। और ये v को जब रिजर्व किया गया, ये कंपोनेंट v साइन थीटा और ये कंपोनेंट v cos थीटा। हमको ये v साइन थीटा और v cos थीटा ये दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड रेडियस दे चुका है, ठीक है। तो पिच दे चुका है, दिस वैल्यू पिच इज गिवन, दिस इज गिवन, ठीक। सो पहले यहां से जो पिच हमको मालूम है, पिच दिस इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी, मतलब टाइम पीरियड, यहां से जो जा रहा है टाइम पीरियड t, सो हम लिख सकते हैं v cos थीटा, t कितना ना 2 पाई m बाई क्यूब। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसे। सो v cos थीटा फाइंड आउट हम यहां से करेंगे। v cos थीटा कितना ना v cos थीटा इज इक्वल टू पिच इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m,
बाकी कुछ नहीं है, सारा वैल्यू दे चुका है, पुट कर लो। सो जो कंपोनेंट v cos थीटा कितना निकल रहा है देख लो। पिच का वैल्यू दे चुका है, कहाँ गया पिच, 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू क्यू चार्ज दे चुका है, चार्ज कितना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू और क्या बी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। 2 पाई एम कितना, 2 इंटू 22/7 इंटू मास, मास ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻27। देख लो सिंपली कैलकुलेशन। सो ये कैलकुलेशन करने का बाद कितना मिलेगा इसको देखो। सो आंसर क्या दिया गया है, सो दिस इज 6.4, ये आ जाएगा। सो v cos थीटा, ये जो कैलकुलेशन पे दिस वैल्यू 6.4 इंटू कितना ना 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या फिर फाइंड आउट करोगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हमको मालूम है r दैट इज इक्वल टू, r क्या है mv बाई qv, तो m v sin थीटा, mv बाई qv। सो यहां से v sin थीटा फाइंड आउट करोगे, v sin थीटा दिस इज इक्वल टू qvr डिवाइडेड बाई m। देखो q के वैल्यू दे चुका है, b का वैल्यू है, r का वैल्यू है, m का मास भी पुट कर लो। सो ये कंपोनेंट तुम्हारा कितना आएगा, सारा वैल्यू पुट करो अभी। देखो यहां से हमको क्या मिलेगा, ये जो इक्वेशन पे विल गेट दैट दिस वैल्यू v sin थीटा हमको चाहिए, q चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू b कितना ना 2 इंटू 10⁻⁻2, r कितना दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई m 1.6 इंटू 10⁻⁻27। कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो इसको कैंसिल कर लो। अभी कैंसिल करने के बाद क्या हो रहा है, इसको हटाओ पहले। अभी देखो 10⁻⁻19, ये और ये 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा कितना -23। सो उसको हटा के यहाँ से लिख लो 10⁻⁻23, 10⁻⁻23, 5 इंटू 2 कितना 10, सो दिस इज इंटू 10⁻1, और ये अभी क्या हो जाएगा ना 10⁻⁻22 हो जाएगा, 10⁻⁻22। सो ये जब ऊपर जाएगा कितना होगा ना, दिस इज 10⁻⁻5, 10⁻+5। देख लो आंसर, देखो कितना दिया है 10⁻5, ठीक है। सो ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके बाय।